So students, we are continuing from our previous topic, right? So previously what we have discussed about this male sex accessory duct. It includes rhetotestis, vas efferentia, epididymis and the vas deferens. फिर seminiferous tubules, right? Seminiferous tubules it contain जहाँ पर sperm होगा, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जहाँ पर स्पर्म बनेगा. देन इट विल गोज टू द कलेक्टिंग डक्ट. आफ्टर दैट इट विल गोज टू द rhetotestis, then to the vas efferentia, right, and then it will goes to the epididymis. From the epididymis it will goes to the vas deferentia, sperm duct कहते हैं इसको, and it fuse with the seminal vesicles. It is situated behind the bladder, right. Then it will goes to the urethra and finally to the ejaculatory duct. Now what they have written, penis is the male external genitalia, right. Penis is the male external genitalia. It is made up of special tissue, ठीक है. स्पेशल जो पेनिस होगा वस्कुलर होता है, ठीक है. पेनिस कैसा होगा, वो वस्कुलर होगा, ठीक है, वस्कुलर होगा. इसके अलावा स्पंजी होगा, इरेक्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है, इरेक्ट स्ट्रक्चर. फिर उसके अंदर कुछ स्पेशल टिश्यू भी प्रेजेंट होंगी, ठीक है, स्पेशल टिश्यू भी इसके अंदर प्रेजेंट होंगी. इसके अलावा एनलार्ज एंड ऑफ द पेनिस कॉल्ड ग्लैंस पेनिस, ठीक है. कौन सा पार्ट है वो ग्लैंस पेनिस है, ठीक. ग्लैंस पेनिस जो कि बल्ब की शेप के है, ठीक है. किस शेप में, वो बल्ब शेप में, ठीक. फिर कवर्ड बाय ए लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड फॉर स्किन, ठीक है. तो वहां पर क्या कहते हैं उसको, लूज स्किन फोल्ड कहते हैं, ठीक है, लूज फोल्ड स्किन. और क्या कहते हैं इसको हम लोग, प्रिप्यूस. क्या कहते हैं इसको हम लोग, प्रिप्यूस, ठीक है. क्या कहते हैं हम लोग इसको, प्रिप्यूस कहते हैं. तो इसमें क्या पार्ट हो गया, एक तो ग्लैंस पेनिस हो गया और एक प्रिप्यूस वाला पार्ट हो गया. क्लियर. फिर नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मेल एसेसरी ग्लैंड्स, ठीक है. एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है. एसेसरी ग्लैंड्स कौन सी हैं यहाँ पर, तो मेल एसेसरी ग्लैंड्स कौन कौन से, इट इंक्लूड्स पेयर्ड सेमाइनल वेसिकल्स, ठीक है, पेयर्ड सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड द पेयर्ड बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड्स, ठीक है. कौन कौन सी है मेल एसेसरी ग्लैंड्स, कौन कौन सी है यहाँ पर, ठीक है, कौन कौन सी यहाँ पर, इट इंक्लूड्स योर पेयर्ड सेमाइनल वेसिकल्स, ठीक है, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट एंड द पेयर्ड बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड्स. फिर क्या लिखा है यहाँ पर, सिक्रीशंस ऑफ दीज ग्लैंड्स कॉन्स्टिट्यूट द सेमाइनल प्लाज्मा. तो क्या बना देगा ये, इन सब का सिक्रीशन, इन सब ग्लैंड्स का सिक्रीशन क्या बना देगा, वो सेमिनल प्लाज्मा बना देगा. विच इज रिच इन फ्रक्टोज, ठीक है. फ्रक्टोज मैंने बताया था 60% पार्ट जो होगा सीमेन का, 60% पार्ट क्या होगा, वो फ्रक्टोज होगा. कैल्शियम भी प्रेजेंट होगा और कुछ एंजाइम्स भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है. फिर बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड्स, ठीक है, बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड्स इट हेल्प्स इन द लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस. वो किस में मदद करेगा, वो लुब्रिकेशन में मदद करेगा, ठीक है. किस में मदद करेगा, वो लुब्रिकेशन में. तो यहाँ हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर हमने मेल एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में सुना, ठीक है. मेल एसेसरी ग्लैंड्स में क्या क्या हमने देखा कि भाई एक तो हो गया कौन सा यहाँ पर, सेमाइनल वेसिकल्स, ठीक है. सेमिनल वेसिकल्स क्या यहाँ पर, पेयर्ड सेमिनल वेसिकल्स जिसका सिक्रीशन कैसा होगा, वो कैसा होगा सेमिनल वेसिकल्स का, एल्कलाइन नेचर का होगा, ठीक है. एल्कलाइन नेचर का इसका पीएच होगा नियरली 7.4. कितना होगा, नियरली 7.4. क्या सिक्रीट कर रही है, फ्रक्टोज को सिक्रीट कर रहा है जो कि सीमेन का 60% पार्ट है, ठीक है. क्या है वो, 60% पार्ट है. फिर क्या है यहाँ पर, प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट ग्लैंड एक होती है, याद रखना, ठीक है. और ये इसका कितना पार्ट होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन का 15 to 30%, ठीक है. कितना पार्ट होगा, 15 to 30%, 15 से 30%. स्लाइटली एसिडिक होगा, ठीक है, स्लाइटली एसिडिक होगा, ठीक है, स्लाइटली एसिडिक होगा. पीएच कितना होगा, नियरली 6.5 होगा. क्या क्या चीज़ उसके अंदर प्रेजेंट हो सकती है, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट है,
एसिड फॉस्फेटेज है, ठीक है, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होगा, एसिड फॉस्फेटेज होगा, पेप्सिनोजन प्रेजेंट होगा, ठीक है, पेप्सिनोजन प्रेजेंट होगा, फिब्रिन प्रेजेंट होगा प्रोसेस के अंदर जिसका सिक्रीशन है, फिब्रिन लाइसिन प्रेजेंट होगा, एमाइलेज है, एल्बुमिन है, प्रोस्टेग्लैंडिन है, फाइब्रोप्लाज्मिन है। समझ में आई बात। तो प्रोस्टेट में क्या क्या प्रेजेंट होगा यहाँ पर, ठीक है, जो प्रोस्टेट का सिक्रीशन है, प्रोस्टेट का सिक्रीशन कितना होगा 15 से 30%, ठीक है। ये किताब में नहीं लिखा, प्लीज़ इसको ध्यान से सुनना। 15 से 30% है, स्लाइडली एसिडिक है, पीएच कितना है 6.5 होगा, एसिड फॉस्फेटेज है, पेप्सिनोजन है, फिब्रिन लाइसिन है, अमाइलेज है, एल्बुमिन है, ठीक है, प्रोस्टग्लैंडिन है और फिब्रोप्लाज्मिन है। कितना पीएच होगा 6.5 होगा। क्लियर। तो यानी कि जो है अब हमें पता चल गया कि भाई सेमिनल वेसिकल से भी सिक्रीशन हो रहा है, प्रोस्टेट से भी सिक्रीशन हो रहा है, ठीक है। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स, यस, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स, ये कितनी 2 होता है इसका नंबर, ठीक है, इसका नंबर कितना होता है 2 होती है नंबर में। कहाँ ओपन होगी वो यूरिथ्रा में ओपन होगी। इसका सिक्रीशन कैसा होगा, वो स्लाइटली एल्कलाइन सिक्रीशन होगा, ठीक है, स्लाइटली एल्कलाइन सिक्रीशन होगा किसका, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का क्या सिक्रीशन होगा, वो स्लाइटली एल्कलाइन सिक्रीशन होगा। किस में मदद कर रहा है वो, बोलो, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में। तो हमने यहाँ पे देखा कि भाई सेमाइनल वेसिकल्स है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स है, ठीक है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स, ये किस में सिक्रीशंस क्या कर रहे हैं, ये बना रहे हैं किसको, सेमाइनल प्लाज्मा, ठीक है, सेमाइनल प्लाज्मा को ये बना रहे हैं। क्लियर, समझ में आई बात। फिर इसके अलावा जो है इजैकुलेशन एक वर्ड है, ठीक है, इजैकुलेशन का मतलब हुआ रिलीज ऑफ सीमेन फ्रॉम द पेनिस, राइट। तो क्या मतलब हुआ, इजैकुलेशन मतलब रिलीज ऑफ द सीमेन फ्रॉम द पेनिस, रिलीज ऑफ द सीमेन फ्रॉम द पेनिस। इट रेंज कितना होगा 2 से 5 ml के करीब, ठीक है, कितना होगा 2 to 5 ml, कितना होगा 2 to 5 ml। अब जो सीमेन है, ठीक है, जो सीमेन है उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, जो सीमेन है उसके अंदर 2 पार्ट होंगे, एक है सेमाइनल प्लाज्मा और दूसरा क्या है, स्पर्म। सीमेन 2 चीज़ों से मिलके बना, सेमाइनल प्लाज्मा, ठीक है, जो सीमेन है वो किससे मिलके बना, सेमाइनल प्लाज्मा और स्पर्म, ठीक है। सीमेन में 2 चीज़ें होंगी, पहली सेमाइनल प्लाज्मा और दूसरा स्पर्म। कितना पीएच होगा इसका, एल्कलाइन पीएच होगा 7.5 होगा, ठीक है, 7.5 होगा। स्पर्म्स का जो वो होगा, ठीक है, नंबर कितना होगा 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स होंगे। एक सिंगल इजैकुलेशन में इतने स्पर्म्स रिलीज होंगे। समझ में ये बात। फिर प्रोस्टेट का भी सिक्रीशन मैंने बताया था, ड्यू टू द प्रोस्टेट सिक्रीशन सीमेन इज मिल्की इन कलर। कैसा कलर होगा इसका, मिल्की कलर का होगा, ठीक, कैसा कलर होगा, मिल्की कलर का होगा। समझ में ये बात। फिर इसके अलावा क्या है इसके अंदर, सेमिनल प्लाज्मिन एक एंटीबायोटिक है। कौन सी एंटीबायोटिक है, सेमिनल प्लाज्मिन एक एंटीबायोटिक है। कहाँ प्रेजेंट होगी वो, कहाँ प्रेजेंट होगी, सीमेन में प्रेजेंट होगी। किसको डिस्ट्रॉय करेगी, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करेगी। कौन से बैक्टीरिया को, जो कि वेजाइना के अंदर प्रेजेंट होंगे, क्योंकि जो सीमेन है उसको, जो स्पर्म है उसको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना है और बीच बीच में क्या होगा, हर्डल्स भी आ रहे हैं, ठीक है ना, माइक्रोब्स भी है, उनको भी किल करना है। तो उसके अंदर क्या होगा, सेमिनल प्लाज्मा के अंदर एंटीबायोटिक भी होगा, सीमेन के अंदर प्रेजेंट होगा। किसको डिस्ट्रॉय करेगा वो, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होंगे, वेजाइना के अंदर प्रेजेंट होंगे। क्लियर हुआ जो मैंने आपको बताया, इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई है यहाँ पर कि भाई जो मेल एसेसरी ग्लैंड्स है उसमें क्या क्या है यहाँ पर, पेयर्ड सेमाइनल वेसिकल्स, ये भी सिक्रीशंस डाल रहे हैं, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड है और पेयर्ड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स। और कौन सी है वो, पेयर्ड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स है। सिक्रीशंस ऑफ दिस ग्लैंड्स कॉन्स्टिट्यूट द सेमाइनल प्लाज्मा। और ये क्या बना रहा है, ये सेमाइनल प्लाज्मा को बना रहा है। विच इज रिच इन फ्रक्टोज, ठीक है, किस में वो क्या, किस में रिच है वो, फ्रक्टोज में रिच है। इसके अलावा कैल्शियम भी है और उसके अंदर सर्टेन एंजाइम्स भी मौजूद है, ठीक है। मैंने आपको सारी चीज़ बता दी कि भाई कौन कौन से एंजाइम थे जो प्रोस्टेट से रिलीज हो रहे हैं, ठीक है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड से सिक्रीट हो रहे हैं। फिर बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स है, वो किसे मदद करेगा, वो लुब्रिकेशन में मदद करेगा। किसके लुब्रिकेशन में, ये पेनिस के लुब्रिकेशन में ये
मदद करेंगे। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यही सारी चीज़ें थी। ठीक है भाई, हमने जो है उसका डायग्रामेटिक व्यू भी देखा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, क्या क्या उसमें हम देखा था, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के बारे में देखा था, रीटे टेस्टिस के बारे में हमने क्लियर कर लिया, वासा इफ्रेंसिया के बारे में हमने पढ़ा, वासा इफ्रेंसिया के बारे में पढ़ा, फिर एपिडिडाइडमिस है जहाँ पर स्पर्म स्टोर हो रहे हैं, वास डिफरेंस है, कॉइल्ड जो ट्यूब जो है, ठीक है ना, जो एसेंडिंग की तरफ जो है डक्ट है, फिर यूरिटर, फिर क्या देखा हमने सेमाइनल वेसाइकल्स। ठीक है, सेमाइनल वेसाइकल्स के बाद प्रोस्टेट का मैंने आपको बता दिया, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स जिसका नंबर कितना होता है 2 होती हैं वो। ठीक है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स, फिर यूरिथ्रा के बारे में है ना, यूरिथ्रा के बारे में मैंने आपको बताया, फिर यूरिथ्रल मीटर्स। आई होप नाउ द टॉपिक इज क्लियर।